हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है होम किचन में। आज हम बनाएंगे खट्टा आम का अचार। ये अचार मैं सोची कि आपके साथ रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि ये अचार मेरी अम्मी बनाती हैं और मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे किसी के भी हाथ के अचार पसंद नहीं है, क्योंकि ये अचार इतना अच्छा लगता है खाने में। जब बनता है तो जिस दिन बनाती हैं उसी दिन मैं गर्मा गर्म चावल के साथ सिर्फ इस अचार से खाना खा लेती हूँ। मुझे कुछ भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और 1 साल के लिए बना कर रखती हैं। तो एक ऐसी ट्रिक के साथ बनाती हैं मम्मी के अचार 1 साल के लिए बना लेती हैं, तो मैं 1 साल तक खाती हूँ, फिर दूसरे साल में फिर से बनाती हैं। तो चलिए मैं उसी ट्रिक से बनाऊंगी। तो सबसे पहले ये हमने कच्चा आम ले लिया है। तो एकदम ये फ्रेश आम है, बिल्कुल ताज़ा। तो ये इस आम को हमने पहले ही धो लिया था अच्छे से। धोने के बाद इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसको कट करके निकाल देंगे। और कट करके निकालने के बाद और आम को हम क्या करेंगे, बीच से इसे 2 हिस्से में कट कर लेंगे। और 2 हिस्से में कट करने के बाद अब हम इसको 3 लंबा 3 पीस कर लेंगे काट करके, क्योंकि हमें ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं रखना है। जिस तरह से मेरी अम्मी रखती थी, थोड़ा बड़ा पीसेस 1 पीस लेने के बाद चावल में आराम से चावल खा सकते हैं। तो हमने इसलिए इतना ही बड़ा पीस रखेंगे। तो बस इस तरह से लंबा कट करने के बाद जो बीज है बीच में उसका हम निकाल कर फेंक देंगे और एक हिस्सा लेंगे, हम उसको 2 हिस्से में कट कर लेंगे। बस इस तरह से, बस इतना ही बड़ा रखना है हमें, ज़्यादा एकदम छोटा या ज़्यादा बड़ा रखना नहीं है। तो सारा आम हमने आसानी से घर पे कट कर लिया है। तो इसे अब हम एक साइड में क्या करेंगे, रख देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि ये हमने नमक ऐड कर लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और यहाँ मिर्ची पाउडर डाल देंगे। हमने यहाँ पर लाल एकदम कम तीखा जो अचार में यूज़ किया जाता है वही मिर्ची पाउडर डाल दिया है। और ये हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डाल देंगे। और डालने के बाद हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये जितने भी आम थे, कम से कम 1 किलो आम है। तो 1 किलो आम में हमने 4 से 5 बड़े चम्मच नमक डाला है, 4 से 5 बड़े चम्मच हमने मिर्ची पाउडर डाल दिया है और 2 से 1.5 बड़े चम्मच हमने हल्दी डाल दिया है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मसाले की तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मेथी दाना ले लिया है 50 ग्राम और यहाँ पर डाल देंगे हमने साबुत धनिया, ये भी 50 ग्राम है। और यहाँ सरसों दाना है, ये भी 50 ग्राम है। और यहाँ पर हम डाल देंगे 50 ग्राम से थोड़ा सा कम साबुत जीरा। ये चारों मसाले एकदम साबुत हमने डाल दिया है और इसे अच्छे से बिल्कुल भून लेंगे। बिल्कुल अच्छे से चटक जाना चाहिए और मसाले का जो खुशबू है बिल्कुल बढ़िया आ जाना चाहिए, तब तक हम भूनते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। इस तरह से भून लेना है मसाले को। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देंगे। बंद करके मसाले को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बोल में ट्रांसफ़र करके थोड़ी देर बस पंखे में हल्का ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गर्मा गर्म हम इसे नहीं पीस सकते हैं। तो जब तक ठंडा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लहसुन की कली ले लेंगे। यहाँ पर हमने 5 लहसुन, पूरे 5 लहसुन ले लिए हैं। उसके सारे कलियों को छील लेंगे। ये जो मैंने बताया था एक ट्रिक से बनाएंगे। तो मेरी अम्मी जब भी अचार बनाती है आम का, उसमें लहसुन डालती हैं ज़रूर, क्योंकि आम बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मसाला ठंडा हो गया है। मसाले को अब मिक्सर जार में डाल देंगे। अब डालने के बाद मसाले को अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन एकदम पाउडर बना लेंगे पीस कर। तो ये देख सकते हैं मसाले हमने पीस लिया है। अब जो आम हमने मसाला लगा कर रखा हुआ था, अब उस आम में हम ये सारा मसाला डाल देंगे। अगर आपको मसाला कम रखना है तो यहाँ पर आप कम भी कर सकते हैं, और नमक थोड़ा कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। तो सारे मसाले डालने के बाद एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बढ़िया एकदम मसाले हम मिक्स कर लेंगे। अब जैसे ही मिक्स हो जाए क्या करेंगे, अब हम इसे इसी तरह से ही रख देंगे। अब हम ऑयल चढ़ाएंगे। ऑयल बिल्कुल एकदम हाई हीट गरम कर लेंगे।
तो हम क्या करेंगे, जो लहसुन हमने छील कर रखा था वो सारा ऑयल में डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर कौन सा ऑयल यूज़ किया है, जो सरसों का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, वही यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने ऑयल ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि आम में ऑयल ज़्यादा होना ज़रूरी है, वरना आम का अचार ख़राब हो सकता है। तो ऑयल गर्म होती साथ ये जो लहसुन है, अच्छे से लहसुन को हम ऑयल में ही एकदम फ्राई करेंगे, बिल्कुल कलर आने तक फ्राई करेंगे। बस धीरे धीरे देख सकते हैं कलर आ रहा है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे सूखी मिर्ची। तो सूखी मिर्ची हमने यहाँ पर 15 से 20 ले लिया है, उसको भी डाल दिए हैं। और डालने के बाद ये दोनों चीज़ अच्छे से बिल्कुल ऑयल में ही बिल्कुल कलर आने तक इसे फ्राई करते जाएंगे। ये सूखी मिर्च और लहसुन को इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा अचार में, क्योंकि अचार का जो सौंधापना खुशबू है इसी से ही आता है। तो चलिए जैसी हो जाए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा सरसों दाना ले लिया 1 चम्मच, उसको हम गर्म ऑयल में डाल देंगे। और जैसे ही चटकने लग जाए, एकदम गरम जो ऑयल है वो अचार में हम डाल देंगे। बस एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। तो हमने सारा डाल दिया है। अब चम्मच से हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। बस इस तरह से चम्मच से हम अब ऊपर नीचे करके मिक्स करेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आपने देखा मैंने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये गरम ऑयल में लहसुन और सूखी मिर्ची डालने से ये होता है कि अचार को आप सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और अचार बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होता है। और इसका जो खुशबू है, कोई सा भी अचार इसके सामने फेल है। तो ज़रूर आप, मेरी अम्मी की ये अचार वाली रेसिपी है, आप ज़रूर घर पे ट्राई करना। तो चलिए हमने मिक्स कर लिया है। बस अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, तभी हम इसे भर के रखेंगे। तो क्योंकि अभी तेल ऑयल डाला है गर्मा गर्म, तो अभी गर्म है। चलिए ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ठंडा होते साथ ये हम देख सकते हैं जार में हम स्टोर करके रखने के लिए हमने जार में रखा है। तो ये देखिए कलर भी एकदम लाल कितना बढ़िया आया है एकदम। और ये आम जो कच्चा है, और ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते में आम बिल्कुल एकदम अच्छे से गल जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के रेडी होता है। अगर आपको नमक बीच में कम लगे तो खाना खाने के टाइम तब आप अचार में और थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।